हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चिकन की कोई न्यू और टेस्टी डिश ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मिंट, जो कि अपने आप में ही एक लाजवाब डिश है, जो ये बहुत मज़ेदार होती है और आप इससे लंच में या डिनर में खा सकते हैं। और अगर रमज़ान है तो ये आपकी इफ्तारी में 4 चांद लगा देंगे। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर आप इसको एज एन एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया 2 किलो के करीब चिकन, जिसको हमने वॉश कर लिया था। अब साथ ही हम ले रहे हैं 100 ग्राम लहसुन एंड अदरक, और साथ हम ले रहे हैं कुछ हरी मिर्ची 3 से 4 हस्बे जायका, और पुदीने की एक पूरी गट्ठी। और बाइंडिंग के लिए हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और 3 से 4 अंडे। अब स्पाइसेस की तरफ आते हैं। हमने यहाँ लिया नमक और मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और बस हमें यही चीज़ें चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर मशीन में लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी, मिंट, ये सब डाल के यानी पुदीना डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्ची भी डालेंगे। लहसुन अदरक का अगर आपको अंदाज़ा नहीं है 100 ग्राम्स का, तो आप एक पूरा लहसुन का गट्ठा वो जो पूरा आप वो ले लीजिए, और साथ आप अदरक ले लीजिए, यानी एक दरमियाने साइज़ का, और उसको बारीक काट के इस तरह हम ग्राइंड कर लेंगे। बारीक काटने का मकसद ये होता है कि ग्राइंडर मशीन में ये बहुत जल्द चॉप हो जाए। अब हम चिकन में ये मसाला और साथ अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह हमने हरा मसाला और स्पाइसेस में हमने नमक और काली मिर्च ली सिर्फ। ये बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, और साथ इसमें हेल्थ है। यानी अगर आप इसमें देखिए तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा। अब ये देख लीजिए, ये हमने लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे जब तक कि ये पक नहीं जाए। ये देख लीजिए, इस तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे। ये देख लीजिए, अब ये इसका पानी खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल पक चुका है, और गोश्त भी इसका गल चुका है। गोश्त पहले गलाने का बहुत फ़ायदा होता है, इससे आपको तलते वक्त ये नहीं होता कि गोश्त सख्त रह गया। अब हम इस पे ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करेंगे। देख लीजिए, इस तरह पहले हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं और उसके बाद अब हम इसमें अंडे में डिप करेंगे। देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कोटिंग होगी। आप इसको इस तरह करके अंडा इसमें लगा के रख दीजिए। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर आपका जब दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको फ्राई कर लें। यानी ये बिल्कुल बन चुका है, आप इसको चाहें तो फ्रीज़र में भी फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इसको तलने की तरफ आते हैं। हमने एक पैन में ऑयल को गर्म किया और उसमें हम 1 बाय 1 ये डालेंगे मिंट चिकन और इसको दोनों तरफ पकाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे हीट प्लेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चूल्हा यूज़ कर रहे हैं तो आंच लो टू मीडियम रखें ताकि ये जले भी नहीं और ये पक जाए। ये देख लीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इसको इफ्तारी में खाएं तो ये बहुत मज़े का लगेगा, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए स्पेशली उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको पता है पुदीने की तासीर ठंडी होती है, तो जैसे गर्मियों में रमज़ान आ गया है तो इससे आपके जो है ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। आप देखिए, इसने कलर चेंज कर लिया। जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने इसको चेंज कर लिया। ये बहुत क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप इसको पलट लेंगे। इसको बहुत जल्दी नहीं पलटना। जब ये एक साइड इसकी ब्राउन हो जाए तब हम इसको पलटेंगे, वरना
اس میں کرسپی پن نہیں آئے گا. یہ دیکھ لیجیے کتنے کرسپی اور ٹیسٹی یہ بنے. ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ ڈفرینٹ چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. امید ہے آپ اس کو ٹرائی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.